हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि हम कुछ दिनों से लगातार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है और मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न भी लेकर के चल रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर कल जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर भी हो रहा होगा। यदि आपको फिर भी हमारे बताने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या प्रॉब्लम है और इसको जो है पूरा वीडियो को ज़रूर आप देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना पढ़े हैं हम उससे कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट प्रश्न करा है कि मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध होगा। मिश्र धातु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहा है कि मिश्र धातु का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं, ये कर रहा है। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों की निर्भरता, कल ही हम पढ़े थे। जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर होता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है वह ताप पर निर्भर करता है। ताप और ताप के साथ साथ चालक तार की लंबाई किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है। और क्या पढ़े थे, उसके मोटाई पर निर्भर करता है। किस पर, मोटाई, यानी कि उसका क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं या उसका व्यास बोल सकते हैं। तो ताप, लंबाई, मोटाई और चालक तार किस पदार्थ का है, तो पदार्थ पर भी निर्भर करता है। ये हम पढ़ लिए थे कल। और आज जो है देखिए उन्हीं पर ये क्वेश्चन सारा दिया हुआ है। तो कह रहा है मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर, देखिए जो टेम्परेचर है, यदि धातु की बात करता तो धातु का ताप बढ़ाने पर, धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है मिश्र धातु यानी कि यह कई धातुओं से मिलकर के बना होगा। क्या होगा, कई धातुओं से मिलकर के बना होता। तो देखिए जो मिश्र धातु होता है उसका ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, तो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित। तो मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता भी नहीं है और ना ही घटता है, वह अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, अपरिवर्तित। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी लंबाई L, यहाँ पर दे रहा है किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। कह रहा है कि एक L लंबाई के तार हैं। देखिए मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा दें फिर वही बताते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। कह रहा है एक तार है, तार की लंबाई बता रहा है L है और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है, क्षेत्रफल कितना दिया है, A है। क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल A है और इसका प्रतिरोध R दिया है 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है। अब कह रहा है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। इसी पदार्थ का है, सेम पदार्थ का एक अन्य तार है। देखिए यहाँ पर एक दूसरा वायर है इस प्रकार से। कह रहा है इसी पदार्थ के एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है। इसकी लंबाई क्या होगा, L/2। अच्छा, यह जिस पदार्थ का है उसी पदार्थ का ये भी है, यानी कि पदार्थ यहाँ पर सेम है। इसका लंबाई L/2, इसका मतलब इसकी लंबाई का आधा कर दिया यहाँ पर L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। इसका यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है क्या है, 2a है, 2a है। तो पूछ रहा है इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए हम कल क्या पढ़े थे, कल कॉन्सेप्ट में ये पढ़े थे कि अगर कोई L लंबाई का तार हो, L लंबाई की तार अगर हो तो अब उसी पदार्थ का कोई दूसरा तार ले लें जिसका की लंबाई क्या हो जाए, इसकी लंबाई का 2 गुना हो जाए। क्या हो जाए, इसके लंबाई का 2 गुना हो जाए। तो फिर जब 2 गुना हो जाता है तो फिर हम लोग क्या पढ़े थे, जो नया प्रतिरोध बनेगा क्या बनता है, नया प्रतिरोध n² गुना हो जाता है, n² गुना। तो हम लोग ये पढ़े थे कि जो नया इस यानी कि इस तार का प्रतिरोध, जो नया प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध R' बराबर n² R, यानी कि पहले प्रतिरोध का n² गुना हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से R' बराबर n²। n का मतलब होता है लंबाई, कितनी लंबाई बढ़ाई गई है, लंबाई आधी कर दी गई यानी 1/2। तो हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर इंटू R। यहाँ पे R का वैल्यू कितना दिया है, यानी पहला प्रतिरोध कितना दिया है, 10 दिया है। तो हो जाएगा आपका 10। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, R' का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है 1/4 गुणे में 10, 4 से भाग दे देंगे तो पॉइंट में आएगा। क्या आएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या। अच्छा यहाँ पर देखिए प्रतिरोध 4 ओम दिया है, हम 10 ओम गलत लिख लिए हैं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4 ओम होना चाहिए। देखिए 4 ओम दिया है तो यहाँ पर 4, 10 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 ओम।
क्या हो गया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला, ये देखिए पहला ऑप्शन 1 ओम दिया है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन 1 ओम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब लंबाई उसका उसी पदार्थ का हो और लंबाई क्या कर दिया है यहाँ पे, आधा कर दिया गया है, आधा कर दे, दोगुना कर दे, 3 गुना कर दे, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध, नया प्रतिरोध होता है, यहाँ से जो नया प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध हो जाता है एन स्क्वायर गुना, एन स्क्वायर पहले प्रतिरोध का गुना एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो एन स्क्वायर पहले गुणा में पहला प्रतिरोध, तो इससे आप क्या कर लेंगे, उसको हल कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, करा एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, क्या करें, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है। अब क्या करें, इस तार को खींचा गया है और खींच करके इसको 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए करें, इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया है, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया है, क्षेत्रफल आधा हो गया है और लंबाई क्या हो गया है, 2 गुना हो गया है। देखिए कल ही मैं आपको बता दिया था कि जब उसका लंबाई 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल आधा होगा, लंबाई 3 गुना होगा तो क्षेत्रफल a/3 हो जाएगा, ठीक है, ये मैं बता दिया था आपको। तो इस बात को यहाँ पर देखिए लिखा है कि इस तार को खींचकर लंबाई 2 गुना, जब लंबाई 2 गुना हुआ है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए लंबाई यहाँ पर वही बात है कि लंबाई 2 गुना कर दिया है, क्षेत्रफल आधा, तो फिर पूछ रहा है कि नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो क्या बताया गया आपको, लंबाई 2 गुना हो गया है, तो जो नया तार का प्रतिरोध r डैश होगा वह n स्क्वायर गुना हो जाता है, तो हो जाएगा n स्क्वायर r। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, जितना गुना दिया है वह करें कितना बोला, 2 गुना, तार की लंबाई जितना गुना बढ़ाए वही होता है भैया, कहाँ गया, हाँ 2 गुना करा है कि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, तो n की जगह 2 रख लीजिए, 2 का स्क्वायर गुणे r का वैल्यू कितना है, 10 ओम करा है, 10 ओम, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे 10, इसका मतलब 40 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 40 ओम। करा है कि नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, तो नए तार का प्रतिरोध हो जाएगा 40 ओम। तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अच्छा इसको जो है आप डिटेल जरूर करिएगा, डिटेल कर करके, जैसे कि मैं पिछले पार्ट में ही आपको बता डिटेल कैसे किया जाएगा, तो आप इसको डिटेल करिएगा और डिटेल करके आंसर मैच कराइएगा, क्या आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और समझिए। यदि आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।